जय जिनेन्द्र। कल आचार्य भगवान उमा स्वामी ने हमें देवों के स्वरूप को, उनके भेद को बताया कि देव चार प्रकार के हैं। भवनवासी, जिनका स्वभाव भवनों में निवास करना है, वे भवनवासी देव कहलाते हैं। जो विभिन्न स्थानों अर्थात नदी, पर्वत, शून्य स्थान आदि में निवास करते हैं, वे व्यंतर कहलाते हैं। जो ज्योतिर्मय हैं, सूर्य, चंद्र आदि, ये ज्योतिषी देव हैं। और जो विमानों में रहते हैं, वे वैमानिक देव हैं। और उनके स्थान आदि के बारे में भी बताया। जो लोग देवों की सत्ता को नहीं मानते हैं, वे भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि यह देवों का अवर्णवाद होगा। यदि हम देव को स्वीकार नहीं करेंगे तो वह देवों का अवर्णवाद होगा। जो देव जैसा है उसको वैसा स्वीकारना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कोई देव नहीं होते, कोई भूत व्यंतर आदि नहीं है। यह परिपूर्ण गलत है। पहले सत्ता स्वीकारिए। यह चौथा अध्याय भी समझना बहुत आवश्यक है। जो इन देवों को देवादि देव, अरहंत देव जैसा पूछता है, उनको परमात्मा मानकर पूछता है, वह भी परिपूर्ण गलत है। देवों को देव मानो और देवादि देव को देवादि देव मानो। इस प्रकार आचार्य भगवान हमें देवों के यथार्थ स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और हमें इस पे पूरी आस्था रखनी चाहिए। क्योंकि कहा है, जो देवों की सत्ता को नहीं मानता है वह तो घोर मिथ्या दृष्टि है, और जो देवों को भगवान मान के बैठ गया है वह भी घोर मिथ्या दृष्टि है। देव भिन्न हैं और देवाधिदेव भिन्न हैं। एक और थोड़ी सी बात आपसे करें हम कि अपने घरों में, दैनिक जीवन में भी हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम बहुत सारी बाधाओं से बच सकते हैं। जैसे घर में कभी कूड़ा घर नहीं बनाना चाहिए। घर में कूड़ा घर बनाएंगे तो क्रूर परिणामी व्यंतर आदि निवास करने लगेंगे। अधिक दिन तक घर का कमरा भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आगम वचन है कि शून्य स्थानों में व्यंतर देव निवास करने लगते हैं। जिन घरों में प्रतिदिन झगड़ा होता है, क्लेश होता है, वहाँ व्यंतरों का निवास हो जाता है। यदि हमें अपने घर को सुरक्षित रखना है, हम सारी बाहरी बाधाओं से बच करके रहना चाहते हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। और प्रतिदिन घर में नमोकार का पाठ, भक्तांबर आदि का पाठ करना चाहिए। जिनका पुण्य प्रबल होता है उसका जगत में देवी देवता भी कुछ नहीं कर पाते। आपको घर में भी भूत लग जाते हैं, और साधु जो होते हैं वो शमशान में भी विश्राम करते हैं, तब भी उनको भूत नहीं लगते हैं। इसलिए जिनका पुण्य प्रबल होता है उसके लिए देव भी मदद करते हैं, और जिनका पाप प्रबल है वह दाल रोटी के लिए भी तरसता है। तो ऐसे देवों का व्याख्यान आचार्य भगवान आगे 7वें सूत्र में कर रहे हैं कि देव जो होते हैं उनमें और क्या, किस प्रकार की दिनचर्या होती है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, काय प्रविचारा आ ऐसा नाथ। जो आ ऐसा नाथ यानी कि ईशान स्वर्ग तक, ईशान स्वर्ग तक मतलब स्वधर्म स्वर्ग में
और ईशान स्वर्ग में, यहाँ तक के देव जो हैं वे काय से प्रविचार करते हैं। यानी जैसे स्त्री पुरुष काम सेवन करते हैं, संयोग जन्य सुख आदि भोगते हैं, विषय सुख भोगते हैं, वैसे स्वधर्म स्वर्ग में, ईशान स्वर्ग में देव काय प्रविचार करते हैं। क्योंकि जितने निम्न वर्ग का पुरुष होगा, निम्न वर्ग का जीव होगा, उसकी काम चेष्टाएं भी उतनी तीव्र होंगी, और जितना से श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होगा, उच्च कुलीन होगा, पुण्यात्मा होगा, उसकी वासनाएं भी उतनी न्यून होंगी। श्रेष्ठ पुण्यात्मा जीव का आहार निहार वासनाएं सब न्यून न्यून होती हैं। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं, शेषाह स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः। ये 2 स्वर्ग की बात तो 7वें सूत्र में कर दी है। अब आगे के जो देव हैं उनमें शेष देव देवियों में स्पर्श से, रूप देखकर, शब्द सुनकर तथा मन में स्मरण करके काम सुख का अनुभव करते हैं, अर्थात अपनी काम इच्छा की पूर्ति करते हैं। सानत कुमार और महेंद्र देव के देव देवांगनाएं परस्पर में स्पर्श करके, आलिंगन आदि करके, रति सुख का अनुभवन करके प्रीति को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ, इन 4 स्वर्गों के देव जो हैं वे अंगनाओं के मनोहर अंग उपांगों को देख करके, सुंदर रूप को देख करके अपनी काम की इच्छा पूर्ण करते हैं। शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार स्वर्ग के देव देवांगनाओं के आभूषण के मधुर शब्द, उनसे संभाषण करके, उनके संगीत को श्रवण करके संतुष्ट होते हैं। आनत, प्राणत, आरण और अच्युत स्वर्ग के देव मन में देवियों का स्मरण करके मात्र मानसिक रूप से अपनी काम पूर्ति करके कामेक्षा को पूर्ण करते हैं। ये विषय जैसे देवों में लगता है वैसा मनुष्य में भी समझना चाहिए। मात्र परस्पर में काम क्रिया करना ही काम सेवन नहीं है, अपितु राग भाव से, अब्रह्म के भाव से किसी को स्पर्श करना, चाहे वह समलिंगी हो या विषमलिंगी हो, ये सब काम भाव है। अभद्र संगीत, गीत, नृत्य आदि अश्लील साहित्य पढ़ना, अशुभ अश्लील इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जो जो क्रियाएं हैं वे सभी कर्म बंध की कारण है। किसी जीव ने ब्रह्मचर्य व्रत तो धारण कर लिया और मन में अशुभ चिंतन कर रहा है, वह भी अब्रह्म है। तन का ब्रह्मचर्य पालने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, परंतु मन से पूर्ण ब्रह्मचर्य पालने वाले अत्यंत अल्प हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पुरुष और स्त्री का संयोग तो काम वासना है, अपितु स्त्री स्त्री का परस्पर संबंध, पुरुष पुरुष का संबंध भी वासना ही है। ऐसी काम वासना से, अनंग कीड़ा आदि से हमें अपनी आत्मा की निरंतर रक्षा करनी चाहिए। अब आगे कहते हैं आचार्य भगवान कि अच्युत के आगे, अच्युत स्वर के आगे जो है नवग्रीवक आदि में किस प्रकार क्या व्यवस्था है। परे प्रविचाराः,
अच्युत सर के आगे के जो देव हैं वे प्रविचार से रहित हैं। मतलब 9 ग्रैवयक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तरवासी देव प्रविचार से रहित होते हैं। इस प्रविचार शब्द को भी हम थोड़ा सा समझें। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा है कि प्रविचारो ही वेदना प्रतिकारः। प्रविचार सुख नहीं है, प्रविचार तो वेदना का प्रतिकार है। काम वासना ही वेदना है, काम कीड़ा भी पीड़ा है, यह सुख नहीं है। पीड़ा का उत्पन्न होना पाप है और काम वेदना का होना ही पापोदय है और उसकी पूर्ति करना महापाप है, कर्मबंध का कारण है। ये काम सेवन आरंभ में ही ताप देते हैं, सेवन करने पर भी तृप्ति नहीं होती है और भोगने के बाद पश्चाताप भी होता है। और जिन देवों की कामेक्षा ही नहीं होती है, प्रविचार पीड़ा नहीं होती है, उनको निरंतर परम सुख होता है। मतलब अच्युत सर के आगे के जो ऊपर के देव हैं उनमें प्रविचार नहीं होता है, वे सब अहमिंद्र होते हैं और सुख में मस्त रहते हैं। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि काय प्रविचार का स्वरूप आपने समझ लिया है। मनुष्य के समान संक्लेश पूर्वक शरीर के द्वारा। और ये कौन कौन से स्वर्ग में होता है? काय प्रविचार शरीर के द्वारा काम सेवन, भवनवासियों में, व्यंतर में, ज्योतिषी में और पहले दूसरे स्वर्ग में। इसके आगे जो स्पर्श आदि का प्रविचार है, वह उसका स्वरूप है शरीर के स्पर्श करने से तृप्त होना। उसको तीसरे चौथे स्वर्ग के जीव उपभोग करते हैं। रूप प्रविचार 5वें से 8वें स्वर्ग के जीव करते हैं, जो रूप को देख करके संतुष्ट होते हैं। शब्द प्रविचार का जो स्वरूप है वह मधुर गीत आदि सुन करके, हास्य वचन सुन करके, कोमल वचन, आभूषणों की ध्वनि सुनने से संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे 9वें, 10वें, 11वें, 12वें स्वर्ग के देव हैं। 13वें, 14वें, 15वें, 16वें स्वर्ग के देव मन में संकल्प मात्र से, विचार करने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। और ऊपर के देव जो हैं कल्पातीत वाले, उनमें विषय वेदना का अभाव है, वे प्रविचार रहित हैं। आगे कहते हैं भवनवासी देवों के 10 प्रकार कौन कौन से हैं। भवनवासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि बातस्तनि तो दधि दीप दिक्कुमाराः। भवनवासी देव 10 प्रकार के हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार और दीप कुमार, दिक् कुमार। इनको कुमार इसलिए कहा है क्योंकि ये हमेशा कुमार अवस्था में ही रहते हैं। इनकी वेशभूषा, यान वाहन आदि सब कुमारों जैसी होती है, इसलिए इनको कुमार संज्ञा दी गई है। इसके बाद व्यंतर के 8 भेद कहते हैं। व्यंतरा किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचाह। व्यंतर देव 8 प्रकार के हैं। किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। ये 8 प्रकार के व्यंतर देव होते हैं।
और ये व्यंतर देव जो होते हैं ये विभिन्न दिशाओं में विहार करते रहते हैं, इसलिए वे व्यंतर कहलाते हैं। और पिशाच जो है वह सबसे क्रूर होता है। कहीं नृत्य गान चल रहा हो और उसमें कोई झूमने लग जाए तो निश्चित मानना चाहिए कि ये किन्नर जाति का देव है, क्योंकि किन्नर जाति के देव को ये नाचना गाना पसंद होता है। इस प्रकार ये भवनवासी और व्यंतर देवों का वर्णन हुआ। अब आगे अपन ज्योतिषी देवों के बारे में देखेंगे। जय जिनेंद्र।